नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से। सीएम योगी को खून से खत हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने यह खत लिखा। 6 दिसंबर को करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, इस बात का जिक्र किया है। शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को करेंगे पाठ, इस बात का जिक्र किया उस चिट्ठी में। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये खत दिनेश शर्मा की तरफ से लिखा गया है और इस खत में ये कहा गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 6 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है और ये कहा गया है कि चाहे आप हमें सूली पे क्यों ना चढ़ा दें, चाहे आप हमें जेल भी भेज दें, लेकिन फिर भी शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को हम हनुमान चालीसा का पाठ करके रहेंगे। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू महासभा 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। और देखिए 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। खत में दिनेश शर्मा ने यह भी लिखा कि मथुरा के अधिकारी उन्हें जेल भेज दें या फिर फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन वो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ पढ़कर ही रहेंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर इस दौरान उनकी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से जिला प्रशासन होगा। आपको यह भी जानकारी दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 30 साल पूरे हो रहे हैं और इसे लेकर जिस तरह हिंदू महासभा ने रुख अपना रखा है उससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बताया और साथ ही साथ खून से लिखा हुआ खत भी आपको दिखा रहे हैं, जैसे दिनेश शर्मा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और ये वही खून से लिखा हुआ खत है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर लिखा है और कहा गया है इस खत में कि शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ 6 दिसंबर को किया जाएगा और इसके लिए चाहे हमें कोई भी सजा क्यों ना दी जाए, हमें वो सजा मंजूर है। 6 दिसंबर का हिंदुओं का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम सभी सनातनी हिंदुओं को मथुरा जन्मभूमि पर 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ शांति से करने दें, क्योंकि अभी उसमें मथुरा न्यायालय द्वारा कोई पूजा पाठ का स्टे नहीं है। इसलिए सभी हिंदुओं का पूजा करने का मौलिक अधिकार है वहाँ पर। यदि आपके अधिकारी हमको रोकते हैं या हमें परेशान करते हैं तो हम आपसे एक ही मांग करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो। हम नहीं जीना चाहते संसार में जहां अपने कान्हा के जन्म स्थान पर हम पूजा ना कर सकें। सपा, कांग्रेस, बसपा में भी हमको पूजा नहीं करने दिया जाता था। अब तो भाजपा की सरकार है, राम राज है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप ही वो शक्ति हैं जो हमें पूजा करने दे सकती हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक तरीके से यह अपील की गई है, खून से खत लिखा गया और इस बात का जिक्र किया दिनेश शर्मा ने कि अब तो राम राज की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी ही हैं जिनके नेतृत्व में ये जो विवाद है वो खत्म हो सकता है। और एक बार फिर से जिस तरीके से मांग उठ रही है उस मांग पर आगे एक्शन हो सकता है, इस बात का जिक्र दिनेश शर्मा ने अपने चिट्ठी, अपने इस पत्र में किया है। साथ ही साथ देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि 6 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है जब हनुमान चालीसा का पाठ शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर किया जाएगा और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इस दौरान उनकी हत्या हो जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से जिला प्रशासन ही होगा। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को ही दरअसल बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 30 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर यही वो कारण है जिस वजह से ये तारीख निर्धारित की गई है दिनेश शर्मा की तरफ से। और इस खत में भी जो कि खून से लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम, इस खत में कई बातों का जिक्र मिलता है। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनिका भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। सोनिका, देखिए ये विवाद आज का नहीं है, कई सालों से ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कोर्ट में पूरा मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये रुख अपनाया जा रहा है, क्या लगता है प्रशासन के लिए कितनी चुनौती होगी?
और बिल्कुल देखिए, दिनेश शर्मा ने जिस तरीके से खून से पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को, और उस पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ 6 दिसंबर को करने जा रहे हैं। दरअसल 6 दिसंबर को शाही मस्जिद, जो बाबरी का मस्जिद है, उसके 30 साल पूरे हो रखे हैं। और अखिल भारतीय हिंदू सभा के दावा यह है उनका कि इसी के जगह के अंदर भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है, और इसी को लेकर हनुमान पाठ चालीसा आप करने जा रहे हैं। दिनेश शर्मा ने यह तक कह दिया है कि वो अगर इस दौरान उन्हें कुछ भी होता है, अगर उनकी हत्या भी जाती है, तो इसका सीधा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। तो सचिन, देखिए, चुनौतियां जिला प्रशासन के पास अधिक होगी इस पूरे मामले को लेकर के, मामले को शांत भी कराना, दिनेश शर्मा को शांत कराना, क्योंकि इस वक्त जो हिंदू हैं वो इस वक्त बहुत आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। इस पाठ को लेकर, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना है, हालांकि बहुत पुराना ये पूरा मामला है। और अब लेकर अब ये कह दिया गया है मथुरा में कि 6 दिसंबर को शाही मस्जिद के पास ही, देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तमाम बातें इसमें लिखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जो पत्र लिखा गया है इस पूरे मामले में, हालांकि अब पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है कि ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो पाए। 6 दिसंबर को लेकर के पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। और देखिए, इसी के साथ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं सचिन, उसे लेकर के भी तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि इधर पाठ होगा और उसके एक दिन पहले ही निकाय चुनाव हो रहा है। इसीलिए प्रशासन के पास चुनौतियां और अधिक बढ़ चुकी है ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। हालांकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 30 साल पूरे हो रखे हैं और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सवाल ये भी है कि क्या ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक गंभीर विषय नहीं हो जाता जब एक और दिनेश शर्मा ये कह रहे हैं कि हमें सरकार पर पूर्ण भरोसा है, तो फिर इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत आखिर उन्हें क्यों पड़ गई? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने ये तो कहा है कि सरकार पर उन्हें भरोसा है, लेकिन उनका साफ ये कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे रखी गई हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ अब वो करने जा रहे हैं 6 दिसंबर को, उसे वो करके रहेंगे। किसी भी हालत में कुछ भी होता है तो जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। कई वजह सामने आ रखी हैं, कई मांगे उन्होंने सामने रख दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जिस तरीके से पत्र लिखा है, अब इसे लेकर के देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी आक्रोशित हो चुका है। उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि वो पूरा साथ देंगे दिनेश शर्मा का इस पूरे मामले में। और ठीक है सोनिका आएंगे आपके पास, तमाम बड़े अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बड़ी जानकारी देने के लिए।